क्या आपने अपनी ज़िंदगी में कभी दुर्व्यवहार का सामना किया है? प्रियो, क्या आपके घनिष्ठ लोगों ने, आपके अधिकारियों ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया? यदि हाँ, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या थी? खुदा के कलाम के साथ एक बार फिर से आपको पास्टर ऐना का सलाम। प्रियो, उत्पत्ति के 16वें अध्याय में हम एक ऐसे दंपति के बारे में पढ़ते हैं जो परमेश्वर के द्वारा आशीषित किए गए थे और चुने गए थे। और परमेश्वर की एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा उनके साथ थी कि परमेश्वर उनको एक पुत्र देगा, उनसे एक बड़ी जाति उत्पन्न करेगा। बड़ी बात इसलिए थी कि 75 साल की उम्र में परमेश्वर ने अब्राहम को ये प्रतिज्ञा दी। एंड दे वर वेटिंग फॉर गॉड टू वर्क। लेकिन वेट करने के बाद, परमेश्वर का इंतज़ार करने के बाद भी उनके जब पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ तो सारा, उनकी पत्नी जो थी, वो अधीर होने लगी। एंड शी स्टार्टेड यूजिंग हर ब्रेन, व्हाट टू डू टू फुलफिल गॉड्स वर्क। परमेश्वर के कार्य को मैं कैसे कार्यान्वित कर लूँ। और उसको एक आइडिया आया प्रियो। उसने अपनी सेविका हाजिरा को चुना, जो जवान थी, खूबसूरत थी, लेकिन विदेशी थी। कोई बात नहीं, उन्हीं के घर में रहती थी। और उसने उसको चुना और उसने आइडिया दिया कि क्यों ना अब्राहम और हाजिरा के द्वारा मैं परमेश्वर के द्वारा प्रतिज्ञा किए हुए पुत्र को प्राप्त कर लूँ। उन दिनों में ये रिवाज था कि यदि किसी कारणवश मालकिन के द्वारा बच्चा उत्पन्न ना हुआ तो वो अपनी सेविकाओं का उपयोग करते थे, और वही काम सारा ने किया। प्रियो, whenever God's plans are fulfilled in God's ways, it brings blessing. But whenever God's plans are fulfilled in humans' ways, it always brings disaster. जब भी परमेश्वर की योजनाएं परमेश्वर की अनुसार पूरी होती हैं तो ये आशीषें लेके आती हैं। लेकिन जब परमेश्वर की योजना इंसान के द्वारा पूरी होती है प्रियो, इंसान के रास्ते के द्वारा पूरी होती है, तो वो हमेशा नाश को उत्पन्न करती है। और यही हुआ। बेटा तो हुआ, एवरीबडी वॉज सो हैप्पी, सारा वॉज हैप्पी, अब्राहम वॉज हैप्पी, हाजिरा वॉज ऑल्सो हैप्पी। लेकिन क्या हुआ? समय के साथ साथ सारा फिर से अधीर होने लगी। उसने देखा कि शायद अब्राहम ज्यादा अटेंशन हाजिरा को और उनके बेटे इस्माइल को दे रहा था, और सारा से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने हाजिरा को इतना प्रताड़ित किया कि वो घर छोड़ के भागने पे विवश हो गई अपने बेटे को लेके। द सन whom Sarah thought would make her happy, he failed to make her happy. और सारा जो थी, उसने उसको बहुत ज़्यादा परेशान किया। हाजिरा घर से भाग गई। प्रियो, एक औरत जिसने परमेश्वर पे भरोसा किया अपने मालिक के कारण, वो एक अच्छा उदाहरण नहीं बन पाए, लेकिन हाजिरा अपने मालिक के परमेश्वर को साथ लेके चली गई। एंड जब वो भाग रही थी तो परमेश्वर के दूत ने उससे बात किया और बोला, तू किधर जाती है? और उसने बोला, मैं नहीं रह सकती वहाँ पर, मेरी मालकिन मुझे परेशान करती है। और परमेश्वर ने उससे बातचीत करी और उससे कहा, वापस लौट जा। आई एम गोना ब्लेस योर सन, आई विल नॉट लीव यू। हाजिरा का मतलब होता है फॉरसेकन, हेगर का मतलब है फॉरसेकन, त्यागी हुई, लेकिन परमेश्वर ने उसको त्यागा नहीं। और हाजिरा बहुत ज़्यादा अचंभित थी कि मेरे मालिक ने मुझे भगा दिया, मेरी मालकिन ने मुझे भगा दिया, लेकिन उनका परमेश्वर मुझसे विजिट करने को आया है। एंड शी गेव हिम अ नेम। उसने परमेश्वर को नाम दिया प्रियो। शी वॉज द फर्स्ट पर्सन हु गेव गॉड अ नेम। परमेश्वर को नाम देने वाली वो बाइबल में पहली व्यक्ति थी। और उसने परमेश्वर को नाम दिया एल रोई, द लॉर्ड हु रियली सीज। वो परमेश्वर जो वाकई में देखता है, उसको परमेश्वर के नाम पे भरोसा हो गया। और जब परमेश्वर ने उससे कहा, वापस लौट जा, आई एम गोना ब्लेस यू, मैं तुझे आशीषित करूंगा, शी ओबेड गॉड। अब्राहम एंड सारा failed to obey him, but Hagar obeyed God. वो वापस आ गई परमेश्वर के नाम पे भरोसा रख के। प्रियो, अब सारा के पास कोई और चारा नहीं था कुड़ने के अलावा। She wanted a son, but now she didn't have any solution. She had to bear that son now. 90 साल में परमेश्वर ने सारा की सुधि ली। शायद वो टूटे होंगे, बिखरे होंगे, आशा छोड़ दी होगी अब तो, लेकिन 90 साल में परमेश्वर ने सुधि ली और सारा का बच्चा उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने इसहाक रखा। प्रियो, अब उसे हाजिरा की जरूरत नहीं थी, अब उसे उसके बेटे की भी जरूरत नहीं थी। जो बेटा उसको वंश वृद्धि के लिए चाहिए था, अब वही बेटा उसके आँख की किरकिरी बन गया था। और उसने अब्राहम से बोला, टेक देम आउट, इनको बाहर निकालो, आई डोंट नीड देम। परमेश्वर ने हमें प्रॉमिस किया हुआ सन दिया है। आपने देखा
सारा ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, अब्राहम ने उसको भरपूर साथ दिया, तो उनके जीवन में कितनी परेशानियां आ गई। और अल्टीमेटली सारा ने और अब्राहम ने उनको घर से निकाल दिया। परमेश्वर ने भी बोला इनको जाने दो, दे आर नॉट द प्रॉमिस पीपल। प्रियो, आप शॉर्टकट अपना के जब परमेश्वर का काम करना चाहते हैं तो लॉन्ग कट से आपको वापस आना पड़ता है। लेकिन इस लॉन्ग कट में ना खुशी नहीं होती, बहुत सारा दुख, बहुत सारा अननेसेसरी प्रॉब्लम होती है, बिकॉज यू डिड नॉट ओबे गॉड। और यही हुआ, अब्राहम ने कुछ रोटी, कुछ खाना और कुछ पानी के साथ सारा हेगर को, हाजिरा को और उसके बेटे इश्माइल को विदा कर दिया। पता नहीं अब्राहम के दिल पे क्या बीत रही होगी जब उसे अपने बेटे को विदा करना पड़ा। सारा वॉज हैप्पी नाउ बिकॉज उसका बेटा अब उसके पास था, अब उसे किसी विदेशी स्त्री के बेटे की जरूरत नहीं थी। लेकिन परमेश्वर अभी भी हाजिरा को नहीं भूला था। प्रियो, ही इज द लॉर्ड हु रियली सीज, जो वाकई में आप पे नजर रखता है। भागते भागते मरुस्थल में पहुंची, बियाबान था, दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं था। थोड़ा पानी था, पी लिया, थोड़ा खाना था, वो भी खा लिया। एंड नाउ शी वॉज वेटिंग टू सी हर चाइल्ड डाइंग। उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो मरुस्थल में जहाँ उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था, जोर जोर से रोने लगी, परमेश्वर को पुकारने लगी। और परमेश्वर फिर से उसके पास आया। परमेश्वर के दूत ने उसको विजिट किया, बिकॉज ही इज़ द लॉर्ड हु रियली सीज, जो वाकई में आप पे निगाह रखता है। प्रियो, आपको कोई छोड़ दे, आपके अधिकारी आपको प्रताड़ित करें, आपके लोग आपके साथ दुर्व्यवहार करें, परमेश्वर आपको नहीं छोड़ता है। और हाजिरा को भी परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको बोला, देख पानी है, कुआं है, जाके अपने बेटे को उसमें से पानी पिला। और परमेश्वर ने बोला, तुझसे एक बड़ी जाति होगी, आई एम गोइंग टू ब्लेस योर डिसेंडेंट्स। और प्रियो, जो हाजिरा थी ना, वो अरबियन रेस की, अरबी जाति की माता बनी। गॉड ब्लेस्ड हर, गॉड डिड नॉट लीव हर। अब्राहम एंड सारा लेफ्ट देम, बट परमेश्वर ने उनको नहीं छोड़ा। यदि आप अपने आप को ऐसी परिस्थिति में पाते हैं, यदि आप अपने आप को मरुस्थल जैसी दशा में पाते हैं, यदि आपको लगता है सब ने आपका साथ छोड़ दिया, आई वॉन्ट टू अश्योर यू, आई वॉन्ट टू टेल यू, गॉड इज नॉट गोइंग टू लीव यू, बिकॉज ही इज एल रोई, ही इज द लॉर्ड हु रियली सीज। May God help you to have faith in Him. May God bless you.